वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, अनब्लॉक करेंगे और कोई बहुत जल्द मिलने आ रहा है। जी हाँ, ये रीडिंग मुझे चैनल हुई है स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस करके इतना अकेले पड़ चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि वो जानना चाहते हैं टैरो की मदद से कि उनकी लाइफ में उनको जिसने भी ब्लॉक किया है वो कब तक अनब्लॉक करके बहुत जल्द उनको मिलने आ रहे हैं। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है और आपको बस अपने पार्टनर का मन में 5 बार नाम लेना है और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड है यहाँ, वो ऐसे लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जहाँ आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के लिए बहुत मैनिफेस्टेशंस की हैं और आपने काफ़ी सारे उपाय भी ट्राई किए हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था आपको जैसे अब ये रिश्ता हाथ से ख़त्म हो चुका है, जा चुका है और इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं बची। तो अब आपको गुड न्यूज़ मैं ये देने वाली हूँ आज इस रीडिंग में कि आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है वो इस कनेक्शन में एक्शन लेने की है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला है चैनल पर, वो वीडियो है आने वाले 7 दिनों में उनका फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो जिन लोगों को वो रीडिंग देखनी है, सुननी है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर अभी से 7 दिनों के बीच कौन सा एक्शन ले सकते हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ होंगी और उनका आपको लेकर फ्यूचर फीलिंग्स या करंट फीलिंग्स क्या होंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस, एनर्जीज़ और सिचुएशंस निकली हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ से मदद मिलने वाली है। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं कलेक्टिव्स के लिए, इसमें कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि जब आप पूरी तरह से इस कनेक्शन में सरेंडर की स्टेज में पहुंच जाओगे, यानी कि आपने बहुत सारी बातों के लिए भगवान को अपना लव रिलेशन, अपनी मैरिज, अपना ज़िंदगी में कोई भी आपका लव अफेयर है और उसकी ज़िम्मेदारी जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे डिवाइन पर, एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर और भगवान पर, तब आपको कोई चेंज मिराकलस तरीके से, चमत्कारी रूप से नज़र आएगा। लेकिन अगर आप सारा दिन रोज़ बार बार फ़ोन चेक करोगे, अपने पार्टनर की आईडी देखोगे, उनका नंबर चेक करोगे, उनका लास्ट सीन चेक करोगे, वो कितनी बारी ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं, या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है तो आप किसी और नंबर से उनको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, तो इस प्रोसेस में आपको डिले फेस करना पड़ेगा। आपको और भी ज़्यादा आगे जाकर इनका इंतज़ार लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन है। इस कहानी में कोई विलन भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है और ये थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों में कोई पर्सन है, फीमेल हो सकती है या मेल हो सकते हैं, जिनके साथ आपके पार्टनर ने कोई सीक्रेट अफेयर रखा है, कोई लव रिलेशन रखा हुआ है और वो आपको क्लियरली बिल्कुल भी पता लगने नहीं देते कि आपके अलावा वो किसी और को भी टाइम दे रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। अभी भी कुछ लोगों को इन्होंने ब्लॉक से हटाया नहीं है, क्योंकि मुझे कार्ड्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं कि आज भी इन्होंने आपको ब्लॉक में रखा हुआ है, बट ये पर्सन आना चाहते हैं। अब वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ को इतना स्टेबल बना लोगे जिसमें अबंडेंस भी होगी, लव भी होगा, प्यार भी होगा
और आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप जिसको भी प्यार देते हो ना, फिर आप उस रिश्ते को शिद्दत से निभाते हो। उस रिश्ते में आप 50-50 नहीं करते, उस रिश्ते में आप 100% अपना प्यार देते हो। तो वो ऑलरेडी आपकी इन क्वालिटी से वाकिफ़ हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो कितनी जल्दी आएंगे, उसके लिए मुझे कुछ सिनेरियोज़ मिले हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ एक ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 7 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, 12 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, या उससे भी साल बड़े हैं। और कुछ लोगों का ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है जिसमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। भूगोलिक दूरी, माइल्स का डिस्टेंस है, किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, या फिर ये किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, फॉरेन लैंड में ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है आपका। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपसे उम्र में छोटे हैं, यंग एनर्जी काफ़ी लग रही है इनकी, और इस यंग एनर्जी में ही ये सीरियस कमिटमेंट अभी भी देना नहीं चाहते। तो अगर ये वापस आ रहे हैं ना, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये आपको शादी का ऑफ़र देंगे, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा लग रहा है मुझे जो आपसे यंग हैं। उनकी एनर्जी में थोड़ा डाउट की एनर्जी के कार्ड्स उनके डबल माइंड को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन किसी डाउट में है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर ये वापस आते हैं तो उनको ये भी डर लग रहा है कि आप जो उनसे चाहते हो, जैसे आप उनसे चाहते हो कि आप और ये शादी करें, इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, पब्लिक कर दें, फैमिली में बता दें, दोस्तों में बता दें, एंगेजमेंट करा लें या कोर्ट मैरिज करा लें, लेकिन आपके पर्सन का ये थॉट नहीं है अभी फ़िलहाल, करंटली तो वो ये नहीं सोच रहे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे ये लग रहा है कि इनको फैमिली का बहुत डर है, परिवार से ये डरते हैं, या परिवार की जिम्मेदारियों का इनको बहुत ज़्यादा ख्याल है, फ़िक्र है। हो सकता है ये फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हों, चाहे ये अडल्ट हैं, कुछ भी हैं। कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है ना, या कंट्रोल जो होता है, वो फैमिली के हाथ में होता है, या माता पिता से इनको पैसों के लेन देन में उनका निर्णय लेना पड़ता है, उनकी एडवाइस और गाइडेंस लेनी पड़ती है। तो इनको लगता है कि आपका रिश्ता इनको रिस्क देता है। अगर वो आपकी तरफ जोखिम उठाकर आएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। तो ये अपनी फैमिली का स्टेटस, फैमिली की पब्लिक इमेज, फैमिली की रिस्पेक्ट, फैमिली का समाज में जो रेपुटेशन बना है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक नादान किस्म का पर्सन नहीं है, ये बहुत वाइज हैं। चाहे इनकी उम्र आपसे कम है, ये फिर भी मैच्योर्ड हैं, ये फिर भी नॉलेजेबल हैं, ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, और ये कोई हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेंगे। तो अगर ये वापस आ रहे हैं, मुझे बहुत कम कार्ड्स ऐसे दिखे हैं जिसमें मैं कह सकूं कि वापस आने के बाद ये आपसे शादी ही करेंगे। बहुत कम कार्ड्स ये कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ लव मैसेजेस जो इनके मुझे मिले हैं, वो तो इनके प्यार की दास्तान को बयान कर रहे हैं। अनब्लॉक करने का मन कर रहा है इनका, आपसे रोमांटिक होने का मन कर रहा है, आपसे अपने दिल का हाल कहने का मन कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों में ये टाइम पिछले 3-4 महीनों से ऊपर हो गया है। कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिवली ये कुछ डाल नहीं रहे, कुछ पोस्ट नहीं कर रहे जिससे आपको इनके बारे में ज़्यादा पता लगे। तो इन्होंने कुछ प्राइवेसी
अपने अकाउंट पे लगाई हो सकती है, या हो सकता है कि अगर आपने पहले इन्हें ब्लॉक किया था तो बाद में इन्होंने भी आपको ब्लॉक में डाल दिया है। क्योंकि मुझे जो कार्ड्स मिल रहे हैं मैं वैसा ही बता रही हूँ, सबके साथ ये सारी बातें रेजोनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर मुझे इनके कुछ नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आया है लेटर P, H, R, W, O, C, M, J, F, I, U, L, D और लास्ट यहाँ पे है लेटर T। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं। इनका एक्शन थोड़ी जल्दी होगा और जिनके पार्टनर का नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट आपको सुनाई नहीं दिया, उनके लिए एक्शन तो आएगा लेकिन थोड़ा डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। ऑल राइट। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। और आप पहली बार चैनल पर आए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। और क्लेम ज़रूर करो, हर रीडिंग को क्लेम किया करो। रीडिंग क्लेम करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है। आप जितनी दफ़ा कमेंट डालोगे वीडियोस के नीचे, उतनी दफ़ा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो सुन रहे हो वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये सारा टैरो का जो खेल है वो एनर्जीज़ पे ही टिका हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी मुझे टैरो कार्ड्स में नज़र आए, फील हो, तो आपका टैरो से जुड़ना ज़रूरी है और उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तभी आप लोगों के कार्ड्स में मैं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, वो जान पाऊंगी। चाहे अपने भगवान जी को थैंक यू लिखो, एंजल्स को थैंक यू लिखो, या आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उनको अपना ग्रैटिट्यूड सेंड करो कमेंट सेक्शन में। तो अभी इनके ना कुछ लव मैसेजेस हैं और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस, ये पर्सन ना आपसे एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी फील करते हैं। इनके कुछ सीक्रेट्स आपको अभी आगे चलकर पता लगेंगे। शायद इन्होंने जो आपको दिखाया है, सामने से बताया है कि मुझे प्यार नहीं है, या मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे बिना खुश हूँ, या मैं तो काफ़ी सिक्योर एंड सेफ़ हूँ, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ है, मेरी लाइफ पूरी फुल सर्कल में कंप्लीट है। लेकिन ये सच नहीं है। ये सीक्रेट्स आपको इनके आने वाले टाइम में दिख जाएंगे, पता लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ना अभी कुछ ही दिनों में बाहर आएंगी और मैं उसके लिए वीडियो भी लाऊंगी जिसमें उनकी सीक्रेट फीलिंग्स और एनर्जीज़ को हम टैरो से निकालेंगे और ये जानेंगे कि ये आखिर छुपाते क्यों हैं, क्या है वो ऐसे राज, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अभी मेरे सामने जो लव मैसेज हैं आपके पर्सन के, पहला मैसेज है आई रिग्रेट माई डिसीजन। मैं अपने फैसले से पछता रहा हूँ। तो जो भी उन्होंने फ़ैसला लिया होगा आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, या आपसे किसी बात का इन्होंने गुस्से में आकर जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसका भुगतान, जिसका कर्मा इनको अब करना पड़ रहा है। कभी कभी हम जोश में होश खो बैठते हैं, तो वही काम इन्होंने किया है। और शायद ये इस कॉन्फिडेंस में आपको छोड़ कर गए होंगे कि आपको छोड़ने के बाद अगला जो रिलेशन मिलेगा, जिस भी कनेक्शन में ये जाएंगे, वो पर्सन आपसे बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आज भी ये किसी थर्ड पार्टी
रिलेशन में स्टक हूँ, लेकिन इनको अब पछतावा है। अब ये आना चाह रहे हैं, लेकिन आए कैसे? क्योंकि कई बार जब हम किसी को ये बोलकर जाते हैं ना कि देख लेना, तुमसे भी बेटर बॉयफ्रेंड बनाऊंगा या गर्लफ्रेंड बनाऊंगी या बनाऊंगा, जो भी है, तो वो एक ऐसी रिवेंज की एनर्जी में जाते हैं, वो ऐसी गुस्से की एनर्जी में जाते हैं कि मुझे तो बॉयफ्रेंड बनाना है, मुझे तो इसको दिखाना है, मुझे तो जलाना है इसे कि तुझे छोड़कर मैंने एक बहुत अच्छे इंसान से फ्रेंडशिप की है या मेरी किस्मत में बहुत अच्छा पर्सन मिला है। लेकिन ये अपनी लाइफ में सुपरफिशियल लव को अट्रैक्ट कर चुके हैं। ये किसी ऐसे कनेक्शन को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर बैठे हैं जल्दबाजी में, जो इनका टोटल कार्मिक है, जिनसे इनको ट्रिगर मिलता है, जिनसे इनकी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, जिनसे इस पर्सन को लगता है कि वो पहले से भी ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं उस कनेक्शन में, और इनकी लड़ाई झगड़े उस इंसान से ज़्यादा हैं। या तो ये दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, जो भी इनकी थर्ड पार्टी है, या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा भी होगा। उस थर्ड पार्टी का लव अफेयर कहीं और भी हो सकता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को ना शक करते हैं, लेकिन इस कनेक्शन से अभी दोनों ने ही मूव ऑन नहीं किया। वो भी कहीं और आगे नहीं बढ़े, ये भी कहीं और आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अभी इनका कर्मा ख़त्म नहीं हुआ। और गाइस, जब भी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ ना थर्ड पार्टी है, तो कभी कभी थर्ड पार्टी इनकी मैरिज में हस्बैंड वाइफ होते हैं, कि इनकी शादी हो रखी है और ये अपने पति पत्नी के साथ अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी मैरिटल लाइफ में उस बैलेंस को बना नहीं पा रहे, उस मैरिटल ब्लिस को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उस हैप्पीनेस से ये कोसों दूर हैं, और ये जगल कर रहे हैं अपनी मैरिज में और आप में। क्योंकि यहाँ 50% लोग मैरिड हैं, या आप कहीं पे मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये भी हो सकता है। और 50% ये रीडिंग उन लोगों की है जो मैरिड नहीं हैं और वो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन पर्सन आपको लेकर इतना 100% श्योर नहीं है। उनके बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो वो शायद आपको या तो बता चुके हैं या फिर वो बताना नहीं चाहते। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुमसे बिछड़ना शायद यही किस्मत में लिखा था, अब मैं क्या करूं, कैसे वापस आऊं। तो ये मैसेज बहुत क्लियर आंसर दे रहा है कि आपसे दूर जाना, या तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, या हमारे रिश्ते में हमारा ब्रेकअप लिखा हुआ था, और अब उनको ये भी लगता है कि वो वापस लौट कर करेंगे भी क्या, क्योंकि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किसी नए रिलेशन में एंट्री मार ली है, या आपने अब माइंड बना लिया है कि अब आप इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहते, बस आप रीडिंग इसलिए सुनने आए हो कि आपको इनसे आज भी अटैचमेंट है। दिल के कोने में आज भी इनका नाम कहीं ना कहीं ज़िंदा है, और वो निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको इस कनेक्शन में एक सोल लेवल का अटैचमेंट और एक डीप बॉन्ड फील होता है। चाहे आप दुनिया में कितने भी लोगों को डेट कर लो, कितने भी लोगों से क्लोज हो जाओ, लेकिन आपके मन में हमेशा ये बात आती है कि जो हमारा रिलेशन था इस पर्सन के साथ, वैसा रिलेशन या वैसा बॉन्ड किसी और से बन नहीं पाएगा। ऐसा आपको फील होता है और उनको भी होता है, लेकिन वो अब वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनसे बहुत गलत हो गया है इस रिलेशन में। अगर वो चाहते तो टाइम पर आपको रोक सकते थे, आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, आपके लिए अपने आप को काबिल बना सकते थे, और अगर वो चाहते तो आपसे
मौका ले सकते थे, टाइम मांग सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको जैसे मानो हल्के में लिया हुआ था कि इसको तो मैं वेट भी करा लूँ, 1 साल 2 साल 4 साल ये मेरा वेट करती रह जाएगी या रह जाएगा, और ये कभी मुझसे दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसको मुझे पता है कि मेरे से ही प्यार है। तो कभी कभी ना इंसान बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाते हैं। रिश्तों को संभालना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है रिश्तों में दूसरे व्यक्ति के टाइम की कद्र करना, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को एक वक्त पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो बचपन से बूढ़े होने तक एक ही इंसान का वेट करते करते अपने ज़िंदगी के 70-80 साल को निकाल दे। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को वो टफ डिसीजन, वो कठिन निर्णय लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी लाइफ में परिस्थितियां वैसे बनती हैं, सरकमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि उसको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि क्या ये रिलेशन वाकई वर्थ वेटिंग फॉर है या नहीं। तो आपके पर्सन ने ना काफ़ी लेट कर दिया है, ऐसा उनको लग रहा है, और उनको ये भी लग रहा है कि अब वो वापस आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। शायद आप आगे बढ़ गए हो, या आप उन्हें दिखा रहे हो कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ या बन चुका हूँ कि मुझे अपनी ही टक्कर का, अपने ही मुकाबले का इक्वल गिव एंड टेक करने वाला रिश्ता चाहिए, जो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर आगे चलने में यकीन रखता हो, ना कि पीठ दिखाकर भाग जाने में अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता हो, क्योंकि इन्होंने आपको सडनली छोड़ा होगा, गोस्ट किया होगा अचानक बिना कोई वजह बताए। इनकी राशियां भी यहाँ निकली हैं गाइस, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये इनके जोडियक हैं। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आएंगे, शायद अगले 3 दिनों से लेकर 7 दिनों में आ जाएं, और कुछ लोगों में ये टाइम शायद अगले 30 दिनों तक भी बढ़ जाएगा, 30 डेज, जो कि 1 महीने का टाइम होता है। तो जेमिनी और इनका तुला जोडिएक होगा इनके बर्थ चार्ट में। मिथुन और तुला राशि इनकी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा। देन उसके बाद अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद लास्ट वाटर एलिमेंट है जिसमें 2 साइन है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो का, कर्क और वृश्चिक का। तो आज इस रीडिंग में इन जोडिएक राशि या एलिमेंट्स वाले आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी 80 to 90% आज इस रीडिंग में निकली है। और जिनको अपने पार्टनर का जोडिएक नहीं मालूम, डोंट वरी, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, मैम मेरे पार्टनर का नहीं आया जोडिएक। वो मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर करता है रीडिंग का सिचुएशन, करंट एनर्जीज और पॉसिबल आउटकम। फ्यूचर क्या होगा, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, और उनके जीवन के अंदर एनर्जीज क्या शिफ्ट ले रही हैं, क्या बदलाव ले रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला लव मैसेज देख लेते हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ, उस वक्त मैं मजबूर था। वाओ, धोखा भी दे रहे हैं और आगे से कह भी रहे हैं कि मैं क्या करूं, उस वक्त मैं मजबूर था। तो चीटिंग हुई है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे चीट किया गया है। इन्होंने आपके विश्वास के साथ खेला है, भावनाओं का मजाक बनाया है, आपके टाइम को इन्होंने बड़ी चालाकी से बर्बाद किया है, और आपके विश्वास को इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा है। तो ये मान चुके हैं कि इन्होंने गलती की है,
और शायद इस गलती की सज़ा भी इन्हें पता है कि इनको इस गलती की सज़ा भगवान ज़रूर देंगे। पहले ये सॉरी बोलने से भी भागते होंगे, लोगों के साथ धोखा करते होंगे, चाहे दोस्ती में धोखा करें, प्यार में करें, रिश्तेदारी में करें, अपने ऑफिस कलीग के साथ धोखा करें, क्योंकि ये अपने आप में ना बहुत स्मार्ट बनते हैं। इनको लगता है कि इनका जहाँ मतलब है, इनको वहाँ पर मतलब से ही रिश्ते बनाने चाहिए। तो इनकी लाइफ में शायद अभी कोई ऐसा टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा इनको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, वो इनसे बात कर रहे हैं, वो इनसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन अगर वो पहले इनको नंबर 1 फ्रेंड मानते होंगे तो आज ये उनकी लिस्ट में कहीं 50 नंबर या 100 नंबर पे पहुंच गए हैं कि ठीक है, मेरा दोस्त है या मेरी फ्रेंड है, कांटेक्ट में है, लेकिन उनको आपके पार्टनर के कुछ हाव भाव ऐसे लगे हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे लगे हैं, कुछ उनके जेस्चर्स में, बॉडी लैंग्वेज में या उनके कम्युनिकेशन स्टाइल में कुछ डिफरेंस नोटिस किया है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। बहुत कम इनके ऊपर आजकल के टाइम में इनके फ्रेंड्स और इनके क्लोज वन विश्वास कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने इनको छोड़ा है और आगे भी कुछ लोग इनसे दूर जा रहे हैं। तो ये बातें आपके पर्सन का दिमाग खोल रही हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है कहीं ना कहीं वही बातें बैकफायर कर रही हैं कर्मा के रूप में। तो गाइस, ये रही आप लोगों की रीडिंग। बहुत स्ट्रेट रीडिंग दी है मैंने, जो जैसे सीधे मैसेजेस आए हैं वैसा ही मैंने आपको रीडिंग में बताया है। मैं कभी भी अपनी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, ना ही ये मेरी आदत है, बिकॉज़ हम जैसे टैरो रीडर्स का काम है कि आप लोगों को जो आपके टैरो में आए उसको एज इट इज़ बताना है, नहीं तो कर्मा हमें भी बैकफायर करता है। तो फ़िलहाल आज की इस रीडिंग को अगर आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर आपको कोई गाइडेंस अच्छी लगी या आपने कनेक्शन फील किया इस वीडियो के साथ, तो आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस रीडिंग को कमेंट डालकर क्लेम करना है, ताकि ये रीडिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और आपके पर्सन जल्दी जल्दी आपको अनब्लॉक करके दोबारा आपकी लाइफ में लौटे। तो इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।